मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी राम रथ अजर मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ से मेरा संदेशा कहना कि वे सभी उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच ना करें। राम जी सुमंत जी को समझा रहे हैं कि ऐसा ऐसा जाकर आप पिता माँ सभी को समझाना और उनके चरणों को मेरी तरफ से स्पर्श भी करना। पुरजन परिजन सकल नियोरी तात सुनाए विनती मोरी सोई सब भांति मोर हितकारी जाते रह नर नाम सुखारी। तात सपुरवासियों और कुटुंबियों से न्योरा करके मेरी विनती सुनाना और वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। कैब संदेशु भरत के आए नीति न तजिए राज पद पाए पालौ प्रजहि गरम बन भानी से हो मातु सकल समझानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति ना छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना, सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा भी करना और निभाओ भाई भाई करिपितु मातु सृजन सेवकाई। तात बाति तेरा खबराऊ सोच मोर जेहि करे न काऊ। और हे भाई पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात राजा को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह की मेरा सोच ना करें। लखन कहे कछु वचन कठोर। अब लक्ष्मण जी बोल रहे हैं बहुत ही कठोर वचन में। क्या कह रहे हैं? लखन कहे कछु वचन कठोरा भर जी राम पुनि मोहि निहोरा। बार बार निज शपथ दिवाई कबहि न तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे किंतु राम जी ने उन्हें बरच कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा ही तात लक्ष्मण का लड़कपन वहां ना कहना। वो लड़कपन में बोल रहे हैं ये शब्द वहां पर बिल्कुल भी मत कहना। कही प्रणाम कछु कहन लिए सिए भई शिथिल सने। थकित वचन लोचन सजल पुलक पल्लवित दे। प्रणाम कर सीता जी को भी कुछ कहने लगी थी परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। सीता जी कुछ बोल ही नहीं पाई। ते अवसर रघुबर रुक पाए केवट पारे नाव चलाए। रघुकुल तिलक चले ही भांति देखा उठाड़ पुलिस नर छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रूप पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता ही रहा। सारी कथा वो वहां पर सुना रहे हैं। कौन? सुमंत जी। मैं आपन किनी कहो कलेशु जियत परे उले राम संदेशु। अस कहीं सचिव बचन रही गए हानि गलानी सोच बस बेहू। मैं अपने कलेश को कैसे कहूँ? श्री राम जी यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। राम जी का ये संदेशा लेकर मैं तो जिंदा ही यहाँ लौट आया। मुझे तो एक कहकर मंत्री की वाणी रुक गई। वे चुप हो गए
और वे हानि की गलानी में और सोच के वश हो गए। सूत वचन सुन तई नर नाहु, परे उधरनी उर दारुन दाऊ। तलफत विषम मोह बन पामा पा, माजा मनहु मीन कहूँ बेआपा। क्या बोल रहे हैं सारथी? सुमंत के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। जैसे ही सुमंत जी ने ये सारे ही बात सुनाई तो उससे राजा क्या है, पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी। वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप्त गया हो, यानी मछली को जल लग गया, पहली वर्षा का जल लग गया हो। करी विलाप सब रोवै, रानी माँ विपत्ति की मिजाई बखानी। सुनी विलाप दुखौ दुख लागा, धीर जहु जहु कर धीरज भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। बेहु कोलाहलु अवध अति सुनि निपराउर सोर, विपुल विहग बन पर निसीमान हो कुलिस कठोरू। राजा के रावले यानी रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठ गत भयउ भुआलु, मणि विहीन जनु व्याकुल भयालु। इंद्र सकल विकल भय भारी, जनु सर सर जिज बनु बिनु भारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल हो गया हो। जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल हो जाता है, इसी तरीके से राजा बिल्कुल बहुत ही व्याकुल हो रहे थे। और सुमंत जी उन्हें समझा रहे थे, धीरज बंधा रहे थे। मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। जैसे बिना वन के उनके तालाब में कमल बिल्कुल मुरझा जाते हैं, ऐसा हो रहा था। कौशल्या निपुदिक मलानी, रवि कुल कर रवि अथ है जिए जाना। और धरि धीर राम महतारी, बोली वचन समय अनुसारी। कौशल्या जी राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। उनके मन में अपने आप ही राजा को देखकर ऐसा हो रहा था कि अब तो सूर्य कुल का सूरज छिप रहा है। श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या हृदय में धीरज भरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समझू मन करिए विचारू, राम वियोग पियोधि अपारू। करन धार तुम्हें अवध जाजू, चढ़ऊ सकल प्रिय पथिक समाजू। उन्हें समझा रही हैं कौशल्या जी, हे नाथ आप मन में समझ कर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र के अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार हैं। सब प्रियजन कुटुंबियों और यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरिए ना पाइए पारू, नहीं व्यता बूढ़ी सब परिवारू। जहाँ जिए धरिए बिने पिए मोरी, राम लखन सिए मिलही बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएगा, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय,
स्वामी यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर से आ मिलेंगे हमसे। ये ही कौशल्या जी समझा रही हैं। प्रिय वचन मिदु सुनत निपूचित यौ आखि उगा तलफत मीन मलिन जनु सींचत शीतल बाण। प्रिय पत्नी कौशल्या की कोमल वचन सुनते ही राजा आंखें खोलकर देखते हैं मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरि धीरज उठी बैठ बुआलो कौ सुमंत के राम कृपालो कहा लखनऊ के राम सने कै प्रिय पुत्र बंधु वैदेही। धीरज धर कर सज राजा उठ बैठे और बोले सुमंत कहो कृपालु श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, स्नेही राम कहाँ है और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। सभी के नाम लेकर लक्ष्मण दशरथ जी पूछ रहे हैं कि वे सब कहाँ पर है, मुझे बताओ। बिलपत राहू बिलपत राहू बिलपत राहू बिलपत राहू बिकल बहु भांति वही जुग सरित सरिस सिराती नराती तापस अंध साप सुधियाई कौशल सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात के युग के समान बड़ी ही श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। बहु विकल वर्णत इतिहासा राम रहित दीर्घ जीवन आशा। सो तनु राखी करब में कहा रेना प्रेम पनु मोर बिनिबाहा। जो उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिनसे मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाहा। रघुनंदन प्राण प्रीते तुम्हें बिनु सियत बहुत दिन बीती। हाँ जानकी लखन ना हा रघुवर हा पितु हित चित चातक जलधर। हे रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण पर प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी लक्ष्मण हाँ रघुबर हाँ पिता के चित्ररूपी चातक के हित करने वाले मेघ, मैं तो तुम्हारे बिना बिल्कुल ही अकेला रह गया हूँ। इतनी बात दशरथ जी उन सभी के सामने बोल रहे हैं। राम राम कही राम कही राम राम कही राम कही। तनु पर हरि रघुवीर विरई राउरा गौ सुरधाम। राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जय श्री राम 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 जय श्री राम। जियन मरण फल दशरथ पावा अंड अनेक
अमल जसु छामा जियत राम बिदु बदनु निहार, राम विरह कर मरनु संवारा। जीने और मरने का फल भी दशरथ जी ने ही पाया। उनका निर्मल यश अनेकों ब्राह्मणों में छा गया। जीते जी जो श्री राम जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। जय श्री राम। अपना मृत्यु को भी उन्होंने सुधार लिया श्री राम नाम से। शोक बिकल सब रो वही रानी, रूप सील बल तेज बखान, करहि विलाप अनेक प्रकारा, करहि भूमि बारही बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल हो कर रो रही हैं। वे राजा के रूपशील बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर पड़ती हैं। बिलपि बिकल दासु दासी, घर घर रुदन करई पुरवासी। अत अयु आजु भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास दासी गढ़ व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा गुण रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए हैं। गारी सकल के कई देही, नयन विहीन की ने जग देही। एहि विधि बिलपत रैनी बिहानी, आय सकल मामुनि ज्ञानी। सब के कई को गालियां देते हैं, जिससे संसार भर को बिनाते नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, शोक निवारे सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर कर दिया, सभी का शोक को दूर कर दिया। तेल नाभ भरे निप तनु राखा, दूत बनाई बहुरी अस भाषा। धावऊ बेगी भरत पहि जाहू, निप सुधि कतऊ काहू जनि काहू। बोलो जय श्री राम। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवा कर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवा कर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहना, किसी से मत कहना। इतने ही गाओ भारत सन जाई, गुरु बोलाई पट दोई भाई। सुनि मुनि आय सुदामन धाई, चले बेग बर बाजी लजाई। जाकर भरत ने से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरु ने बुलवा भेजा है। दोनों ही भाइयों को गुरु ने बुलाया है, ज्यादा मत कहना। मुनि जी आज्ञा सुनकर धावन दौड़े दौड़े आए। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनरथ अवध आरंभे तब ते, कुसुन ओई भरत कहु तब ते। देखई राति भयानक सपना, जागी करई कटकोटि कल्पना। जब से अयोध्या में नाट्य आरंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशगुन होने लगे। वे रात को भयंकर सपन देखते थे और जागने पर करोड़ों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्र जेवाई दे दिन दाना, शिव अभिषेक शेख करई विधि नाना। मा गई हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भा। वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे, अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे।
बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज की बार की जय, आज के आनंद की जय। सीताराम हनुमान सीताराम, हनुमान सीताराम, हनुमान तुम दया करो राम सीताराम, हनुमान सीताराम, हनुमान सीताराम, हनुमान। जय श्री राम, 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 जय श्री राम।